नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी एसएससी जीडी परीक्षा चल रही है। सो उसके लिए हम लोग लूसेंट जीके की सीरीज़ चला रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस करते हैं, और इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हुए हैं, इनसे पहले वाले जो क्वेश्चंस हुए हैं, अगर आप लोगों ने वो वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र ग्रंथ है, उसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं चाणक्य। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर कौटिल्य आ जाता तो अच्छी बात है, और चाणक्य आ जाए तो भी आप लोग क्या लगाएंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन लगाएंगे, चाणक्य को आप लोग आंसर लगा के आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए आप लोग इस पर। एक जो विवेकानंद स्मारक है ना, वो कहाँ पर स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दक्षेस आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। दक्षेस मतलब है सार्क, जो सार्क संस्था है ना, सार्क का मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, काठमांडू नेपाल में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, काठमांडू नेपाल हो जाएगा। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। अभी देखिए, इसमें देशों की बात करी जाए कि दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं। तो दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं, 8 देश इसमें सदस्य हैं। 8 देश कौन कौन से, तो उनको अगर आप देखें तो 8 देश इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। 8 देश आ जाते हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये 8 देश हैं जो कि आपके दक्षेस यानी कि सार्क में शामिल है। ठीक है, सार्क के सदस्य हैं। आपसे ऑप्शन में दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शंस, और उनमें से एक ऐसा दे दिया जाएगा, मान के चलो चीन ही दे दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आपको अगर पता होगा कि 8 देश इसमें शामिल हैं, नाम पता होंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो ऑप्शन आते हैं वो ऐसे ही घुमाने वाले ऑप्शन आते हैं। तो इनको आप लोग देख लीजिए, 8 देश इसमें शामिल हैं। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो जो भारत की तटरेखा है, तट का मतलब क्या होता है, तट का मतलब होता है जिनके किनारे पर समुद्र बसा हुआ है। ठीक है, तो जिनके किनारे पर समुद्र बसा हुआ, अगर आप लोग भारत के नक्शे की बात करते हैं तो अपना जो भारत है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और अब जहाँ पे अगर बात की जाए तो इसमें कितने किलोमीटर की इसकी तटरेखा है। तो इसकी लंबाई है, तटरेखा की लंबाई कितनी, 7516 किलोमीटर। यानी कि अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने राज्य के अंतर्गत ये सीमा आती है। तो अगर आपसे पहली बात की जाए तो ये गुजरात में आती है, महाराष्ट्र में आती है, गोवा में आती है। 3 राज्य हो गए। चौथा आ गया अपना कर्नाटक। ठीक है, 4 राज्य हो गए। 5 अपना हो गया केरल। ठीक है, 5 कितने हो गए, 5 राज्य। उसके बाद तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया अपना, फिर अपना पश्चिम बंगाल हो गया, और उड़ीसा हो गया। तो इस तरीके से जो अपने है ना 8 राज्यों में तटरेखा सीमा साझा करते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तटरेखा मतलब सबसे ज़्यादा तटरेखा किस राज्य की है, तो सबसे ज़्यादा तटरेखा है अपने गुजरात की। तो आप लोग आंसर क्या लगाएंगे, गुजरात। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कि 7516 क्या है, अपने भारत की जो तटरेखा की लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, 7516। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो जो विश्व में अगर बात की जाए अभ्रक यानी कि माइके की, माइका का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो वो अपने भारत में ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो जो ग्रांड ट्रंक रोड है किसने बनवाई थी, तो शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, शेर शाह सूरी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी जो है ना, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन। ठीक है, थाइमीन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है,
विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन जो सी है इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। स्कर्वी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होती है? स्कर्वी बीमारी होती है। अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है तो रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध की अगर बात की जाती है उसमें कौन सा विटामिन नहीं होता है? क्योंकि उसमें होता है सी, मतलब उसमें जो विटामिन है वो सी नहीं होता है, क्योंकि सी किस में पाया जाता है? सी पाया जाता है खट्टे फलों में। और आप जानते हैं कि दूध कैसा होता है आपका? थोड़ा मीठा होता है, इस वजह से यहाँ पे है ना सी विटामिन दूध में पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो विटामिन डी है कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स, यानी कि जो ऐसा रिकेट्स रोग है ना विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो खून का थक्का जो है ना विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन जो ई है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन जो है ना इसकी कमी से होता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी जो विटामिन हो गए हैं उनसे होने मतलब उनकी कमी से होने वाले रोग भी मैंने आपको बता दिए हैं और उनके रासायनिक नाम भी बता दिए हैं। तो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, बस उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जो वसा होता है उसमें घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए और विटामिन ई जो है ना वसा में घुलनशील विटामिन है। राइट आंसर विटामिन ए और विटामिन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा करके नोट कर लीजिए। जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम होता है NaCl, या फिर इसको कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो हंसाने वाली गैस है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, N2O इस तरीके से ये लिखा जाएगा N2O। तो जो अपना नाइट्रस ऑक्साइड है वो क्या होती है? हंसाने वाली गैस होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो धावन सोडा है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। इसको याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपसे एग्जाम में जरूर से जरूर पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो देखिए जो पीतल धातु होती है वो किन किन धातुओं के मिलने से बनती है? तो उनका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं पिताजी। कैसे याद कर सकते हैं? पिताजी। आप पा से क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा, ता से तांबा हो जाएगा, जा से हो जाएगा जस्ता। यानी कि तो तीनों की एक ट्रिक हो गई। पीतल जो है ना किससे बनती है? तांबे और जस्ते से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो जो विटामिन डी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉर्निया, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन जो B12 होता है ना इसके अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर एक स्टार लगा सकते हैं आप लोग। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन जो B12 होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है यानी कि ऊर्जा ग्रह, तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, RBC जो होती हैं ना, उनका निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बोन मैरो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर स्टार लगा लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाते हैं। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाते हैं। 28 फरवरी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस पर स्टार लगा लीजिए। सबसे पहले तो जो ब्लड प्रेशर होता है इसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है स्पिग्नोमीटर का। जो अपना स्पिगमैनोमीटर होता है ना, इसका उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पिगमैनोमीटर। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। तो जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है यानी कि स्थायी मेमोरी होती है उसे कहते हैं रोम। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की जो स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है उसे कहते हैं रोम और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिवेशन में, कहता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था। तो कांग्रेस कौन से मतलब ऐसा अधिवेशन हुआ था जिसमें उदारवादी और उग्रवादी यानी कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे। तो कांग्रेस का 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसके तहत क्या हुआ था, 1907 के अधिवेशन में दल और गरम दल विभाजित हो गए थे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1907 का अधिवेशन। सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था। अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो राजराजा जो प्रथम चोल ने राजराजा प्रथम चोल थे उनके द्वारा क्या बनवाया गया था, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया। यानी कि चोल वंश के पहले जो अपने शासक थे प्रथम चोल, इनके द्वारा बनवाया गया था बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो जो मुगल सम्राट अकबर है ना उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अमरकोट के दुर्ग में इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था। तो जो फीफा वर्ल्ड कप है ना 2014 का, वो आपसे पूछा गया है सीधा सीधा। तो फुटबॉल विश्व कप 2014 का कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो आयोजित किया गया था अपना कहाँ पर, ब्राज़ील में। अभी जो अपना 2022 में आयोजित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था और उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, कतर में किया गया था। कतर कहाँ पे है, दोहा में स्थित है। कतर कहाँ पर है, दोहा में स्थित है। तो कतर में किया गया था और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2026 में जो अपना फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे आयोजित होगा। तो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप 3 जगह पर आयोजित होंगे और उसमें से कनाडा हो गया, एक हो गया मैक्सिको और एक अपना हो गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA। यानी कि 3 जगह पर वो आयोजित होने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था। 2018 में कहाँ पे हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप 2018 रूस में आयोजित हुआ था और 2022 में अपना कहाँ पे हुआ है, कतर में आयोजित हुआ है और 2026 में मैंने अभी आपको बताया कि 3 जगह पर आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर आयोजित हुए थे। तो देखिए जो वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पे आयोजित हुए, तो ग्लासगो में आयोजित हुए थे। ग्लासगो कहाँ पर, स्कॉटलैंड में जो है ना ग्लासगो है, उस जगह पे आयोजित हुए थे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग्लासगो। अभी आपको जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे आयोजित हुए थे। तो उनका आंसर हो जाएगा बर्मिंघम में। कहाँ पे हुए थे, बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो जो वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता, क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है ना उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, या फिर आप इनको कह सकते हैं जी.वी. मावलंकर। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो जो जम्मू कश्मीर है उसको विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 370 जो था, जिसको कुछ भाग हटा दिया गया था, तो अनुच्छेद 370 के तहत क्या है, जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो इस पर स्टार भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, वो कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। आप सभी लोग जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। और अगर आपसे वहीं पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा आप लोग आंसर क्या लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया आप लोग आंसर लगाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है। तो जो हैदराबाद है ना वो कहाँ पे बसा हुआ है, किस नदी पर बसा हुआ है, तो हैदराबाद जो है ना बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे पर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मूसी नदी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि आगरा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो आगरा बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे पर। ठीक है, यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है आगरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मैक्सिको इसका एकदम ठीक आंसर है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी किस देश में मतलब उत्पादित की जाती है, तो मैक्सिको इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जा रहा है तो आप लोग लगाएंगे वेटिकन सिटी। क्या लगाएंगे आप लोग, वेटिकन सिटी। अगर वहीं आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्या लगाएंगे आप लोग, सबसे बड़ा लगाएंगे रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण, और कई बार एग्जाम में आया है और आएगा भी। तो जो सुएज नहर है ना वो किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब जोड़ने तोड़ने वाले आते हैं तो अति महत्वपूर्ण होते हैं, और आपके एग्जाम में आपके जो नंबर होते हैं उनको भी जोड़ के जाते हैं या फिर तोड़ के जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पनामा नहर जो है ना वो किन दो सागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादर व नागर हवेली की राजधानी क्या है। तो जो भारत का संघीय क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है दादर व नागर हवेली, इसकी राजधानी क्या है, सिलवासा इसकी राजधानी है। आप लोग इसको एक बार चेक करके बताइए कि ये वर्तमान में भी है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अगर आपसे भारत का पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो वो आप लोग आंसर लगाएंगे राजस्थान। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य हो जाएगा अपना गोवा। ठीक है, अगर सबसे छोटा पूछा जाता है, सबसे छोटा पूछा जाता है तो सबसे छोटा क्या लगाएंगे आप लोग, गोवा लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो पृथ्वी दिवस है ना, पृथ्वी दिवस है वो कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आप लोग दो चीज़ें और याद कर लीजिए, 22 मार्च एक तो याद कर लीजिए, और एक आप लोग याद कर लीजिए 22 मई। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। ठीक है, 22 मई जो अपना मार्च है, 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस। और जो 22 मई है इसको मनाते हैं जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो जो फूलों की घाटी है ना वो किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 में
नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है उसका नाम है juba। juba इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना जो आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है इसका अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है। और इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है नीति आयोग। क्या नाम है इसका? नीति आयोग। यानी कि जो योजना आयोग है इसका नया नाम है नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और इसके अगर आपसे CEO पूछे जाते हैं जो कि अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, तो CEO कौन है? CEO है परमेश्वर अय्यर। CEO परमेश्वर अय्यर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो जो आईने अकबरी है इसके लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। इसका राइट आंसर अबुल फजल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो जो होपमैन कप है ना वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डूरंड जो कप है इसका संबंध किस खेल से है? और डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। और अभी ये हाल ही में किसने जीता है डूरंड कप? तो ये जीता है बेंगलुरु के द्वारा। यानी कि डूरंड कप 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जो देश बंधु हैं उनके नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आज के थे। हमने टोटल 50 क्वेश्चन समथिंग किए हैं और 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाकर के देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।